हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए और अपने विश को प्रेजेंट टेस्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। हम एड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में, जो भी एनर्जीज आएगी उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स में कि आप इस पर्सन के बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हो, आप इस पर्सन को करंट में बहुत मिस कर रहे हो और आप मतलब अभी तक हारे नहीं हो। आपकी उम्मीदें हैं कि सब कुछ सही होगा, ये पर्सन लौटेंगे, आपका रियूनियन होगा, मैरिज होगी। इस पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुकी है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब कि अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपना एजुकेशन जो भी आप कर रहे हो, इवन आपका अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं है, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं है। ये पर्सन नहीं तो आपको ज़िंदगी जीने का दिल ही नहीं करता, ठीक है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपको इस पर्सन के साथ आपने जितना टाइम स्पेंड करा है, वो एनर्जीज बार बार इनके साथ जीने का दिल करता है। आप इनकी लाइट को मिस कर रहे हो, मतलब कि आप दोनों में जो वाइब्रेशंस है, जो खुशी होती है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, उस फीलिंग को आप करंट में बहुत मिस कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा आपकी जिंदगी का। सब अंधेरा है, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस पर्सन के बिना, ठीक है। आपको ये पर्सन अपनी जिंदगी में चाहिए, आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन ना मतलब जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो ये आते हैं आपको रोकने के लिए, फिर ये आपको रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। इवन ये पर्सन अपने परिवार को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, आपको हमेशा रिजेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये ना तो आपको कंप्लीट जाने देते हैं, ना तो आपको कंप्लीट अपनाते हैं, ना आपसे मैरिज करते हैं। अगर इन्होंने मैरिज पहले से कर रखी है तो ये पर्सन वहां से निकल कर भी नहीं आते। तो आखिर ये चाहते क्या है इस रिश्ते से। आप इनके इस प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहे और ना ही आप इस पर्सन को अपनी एनर्जीज बता पा रहे हो कि ये आपकी मजबूरी समझे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप इनके बिना खुश नहीं हो, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका रिश्ता पहले स्टार्ट हुआ था वैसे आपका रिश्ता हमेशा रहना चाहिए, जो कि आपको नहीं लगता। क्योंकि अगर आप वैसे ही रहोगे तो फिर आपका फ्यूचर तो इनसिक्योर हो जाएगा। आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सही नहीं है, आप इनके प्यार को हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ना तो आपको जाने दे रहे, ना आपको कंप्लीट अपना रहे, तो आप करेंगे क्या। आप स्टक हो पास्ट के एनर्जीज में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार के साथ रहते थे। आपको ये अपने लिए सच करना है। आपको लगता है कि आपने जो एनर्जीज दी थी इस रिश्ते में, वो एनर्जीज हमेशा के लिए आपके साथ रहे और जो आप दोनों ने सपने देखे थे वो सपने आपके कंप्लीट हो, आप हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। आप चाहते हो इस रिश्ते में जल्द से जल्द प्यार के साथ रियूनियन। आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से जो करंट में आपको अब बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, नेगेटिव एनर्जीज दे रहे, इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और गलत सलत आप इनको मतलब सुना भी रहे हो। अगर आप इनको कुछ कॉल या मैसेज कर रहे हो, उसके आपको नेगेटिव रिप्लाई आ रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आपको कुछ, आप भी इनको कुछ नेगेटिव रिप्लाई ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपने इनको गुस्से में ब्लॉक भी कर दिया है, ठीक है। आपको लगता है कि इस पर्सन मतलब आपके साथ शायद बार बार ऐसे ही होता आया है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इमोशन शो करोगे, ज़्यादा प्यार करोगे, तो इसके बदले आपको सिर्फ नफरत ही मिलती है। आप इनको पूछ रहे हो कि आखिर मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर्सन ने शायद आपको पहले बताया भी होगा कि आप कुछ ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपके इमोशंस का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपको टाइम पास करते हैं आपके साथ और चले जाते हैं। आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ये आपके पर्सन ने आपको पहले समझाया भी होगा, लेकिन आपने उनकी बातें मानी नहीं। आपको इस बात का आज पछतावा हो रहा है कि काश आप इनकी बातें मानते तो ये पर्सन आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जाते। आप दिल से इनसे पूछ रहे हो कि क्या इन्होंने सच में आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आप इनको डिस्टेंस देते हुए या तो आपसे हमेशा के लिए दूर जाते हुए विजुअलाइज करके भी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से नफरत हो रही है। आपको यही जानना था इस रिश्ते में कि अगर आप इस तरह से इस पर्सन को अपने हक के लिए बोलोगे, इनको मैरिज के लिए बोलोगे, अगर आप इनको अपने पास रोकने की कोशिश करोगे तो ये क्या करते हैं।
इन्होंने आपको डायरेक्टली मना कर दिया, आपसे शादी के लिए मना कर दिया, फिर भी आपने इनको जाने दिया क्योंकि आपको देखना था कि उसके बाद आप क्या करते हो, क्या आप मूव ऑन करते हो या आप इनका इंतजार करते हो, या तो ये पर्सन जैसे कुछ कंडीशंस आपके सामने रख रहे हैं उन कंडीशंस को आप मानकर इनके साथ रहना स्टार्ट करते हो। आपको अपने आप को फाइंड करना था, आखिर आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, ठीक है। और आज आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको इस पर्सन से मैरिज चाहिए, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आपको इनका किंग बनना है, आपको इनकी क्वीन बनना है, और इसके बिना आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाले नहीं हो। चाहे आपको इनकी कितनी भी याद आ रही है, आप कितने भी तड़प रहे हो, या तो कितनी भी रातें आप जाग जाग कर गुजार रहे हो, आप इस पर्सन को तभी अपनाओगे जब ये पर्सन आपको पूरी दुनिया के सामने अपनाने के लिए रेडी होंगे। ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और इसीलिए आपने लेट गो कर दिया था, आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया था। अब आपका फाइनल डिसीजन है कि आप इनसे मतलब निकल जाना चाहते हो इस रिश्ते से। आप ऐसे सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी के साथ या तो इनके परिवार की, आपके पर्सन की जो मजबूरी हमेशा रहती है परिवार का नाम लेकर, इन मजबूरियों के साथ आपको इस रिश्ते में रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जाना चाहते हो इस रिश्ते से, या तो ये पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाए या तो फिर टाटा बाय बाय। ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है। तो अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, आपने अभी तक अपनी विश नहीं लिखी, कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो लिखने की आदत डालिए, स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, ठीक है। और अगर आप अपनी विश 3 बार लिखोगे ना, आपके अगले 10 दिन के अंदर विश कंप्लीट होगी। आप लिख के देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो लिखो, चाहे जो भी चल रहा है, चाहे आपके पर्सन जो भी सोचेंगे या तो आप जो भी सोच रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते क्या हो इससे फर्क पड़ता है। आप चाहते हो इनसे मैरिज, लिख लीजिए डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव। आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आया है यस, ये पर्सन इस वक्त आपके पास सच में नहीं आ सकते। आपको जो लग रहा है ना, नो कांटेक्ट दिया इस पर्सन ने, बात नहीं करते, आपको बहुत नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, आपको नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, डांटते हैं आपको, तो ये जो भी है ना आपके पर्सन की मजबूरी है, इनको ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि आपको प्यार से नहीं बोल सकते कि प्लीज़ रुको, प्लीज़ इनका इंतज़ार करो, प्लीज़ ये थर्ड पार्टी को निकलवा रहे हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं या आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्लीज़ बोलकर आप कुछ मानने वाले नहीं हो। इनको अच्छे से पता है ये आपको नफरत देंगे तो ही कुछ पॉसिबल है। अगर आपको नफरत देंगे तो आप इनको कॉल मैसेज करना बंद करोगे या तो कम करोगे। अगर आपको प्यार से बोलने की कोशिश करेंगे, प्यार से आपको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप और ज़्यादा इमोशंस में बह जाओगे और आप इनको दिन में 10 बार कॉल करना स्टार्ट करोगे। अगर ये आपको ब्लॉक भी कर दे, आप अलग अलग नंबर से कॉल करना स्टार्ट करोगे, अलग अलग नंबर से, अलग अलग फेक आईडी से मैसेज करना स्टार्ट करोगे। आप आसानी से रुकने वालों में से नहीं हो क्योंकि बहुत इमोशनल हो, आप दुनिया की कोई फिक्र नहीं करते, ठीक है। या आपके पर्सन ने आपको अच्छे से पहचान लिया है, इसलिए आप ही को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, आप ही को थोड़ा सा इस पर्सन से नफरत करके आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, मतलब वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कोशिश कर रहे हो, होने वाला नहीं आपसे मूव ऑन, ये भी आपके पर्सन को पता है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन आप इनको ना करंट एनर्जीज में परेशान करना बंद करो, इनको बार बार कॉल मैसेज करना बंद करो और इनको स्पेस दे दो। इनको ये जानने के लिए और इस आप दोनों का जो प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी को लेकर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन को टाइम चाहिए और ये टाइम इनको तभी मिल सकता है जब ये आपको रूडली ट्रीट करेंगे। इसलिए इस वक्त आपके पास आ भी नहीं सकते, लेकिन इनके इस बिहेवियर से, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं पर्सन, तो इनको डर भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा तो नहीं मैंने इग्नोर कर दिया, ये सच में हमेशा के लिए चली गई तो। इनको डर भी लगता है इस सब बातों से, ठीक है। तो ये चाहती भी नहीं और इनको कॉन्फिडेंस है कि आप जाने वाले नहीं हो, लेकिन एक दिल कहता भी है कि कुछ ज़्यादा रूडनेस आपको दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया तो इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन तो हमेशा से आपको अच्छे से पता है कि कितना दिमाग लगाते हैं, कितना माइंड गेमिंग खेलते हैं, पता है इनको कि आपको इनसे बेटर बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन मिल सकता है, फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलने वाला। ये सिचुएशन आपके पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रिश्ते के, लिटरली आपके पर्सन दिन रात वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 444 4 टाइम्स थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स रिमूव, ठीक है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है।
आपके पर्सन खुद सोच रहे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं आपको भी नफरत दे रहे हैं, अपने आप से भी नफरत ही कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो ये अपने आप से प्यार भी नहीं कर सकते। तो क्या ये कभी बदलेगा? क्या ये सिचुएशन सही होगी? क्या ये कभी भी आपको सच आकर बता पाएंगे कि इन्होंने जो भी करा था वो इंटेंशनली कभी भी नहीं करा था? इनको लगता है कि काश ये ऑनेस्टली आपको ये सब कुछ डिस्कस कर पाते, काश से पहले से आपके साथ ऑनेस्ट रहते। इनके दिमाग में ये बातें नहीं होती कि देखेंगे, करेंगे, परिवार वाले हाँ बोलेंगे तो शादी करेंगे, परिवार वाले नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। अगर ये पहले से ऐसा माइंडसेट बना के नहीं रखते तो आज आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं रहना पड़ता। तो ये शुरू से इनका माइंडसेट ऐसे था कि अगर परिवार वाले नहीं मानेंगे ना तो ये पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांगली स्टैंड लेने वाले नहीं थे। लेकिन आज इनको इस बात का पछतावा हो रहा है। इनको पहले से ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए था कि ये शादी करेंगे तो आपसे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। या चाहते वैसे बनना, लेकिन क्या इनसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज है, क्योंकि आपके पर्सन प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पे, पहले से बचपन से ही तड़पे। ठीक है, इनको भी जैसे कि ये जिससे भी प्यार करे, लाइक कि जितना इमोशनल कनेक्शन ये किसी से फील करे ना, इनके घर में भी इनको प्यार से, इनके घर में भी इनको प्यार के लिए तरसना पड़ा है। इनका हमेशा ही वहम था चाइल्ड की एनर्जी, जब ये 10-12 साल, 5-7 साल, इनको बचपन से ऐसे लगता था कि इनके परिवार वाले इनसे प्यार नहीं करते, इनके परिवार वाले इनके भाई बहनों से प्यार करते हैं, और ये ट्रॉमा में हमेशा रहते थे। इनके साथ मारपीट बहुत ज्यादा होती थी, छोटी छोटी बातों के लिए इनको टॉर्चर करा जाता था। तो इनको लगता है कि प्यार शायद ये डिजर्व नहीं करते। आप डिजर्व करते हो, आपको प्यार मिल जाता है, आपको आपको बहुत पैम्पर किया जाता है, आपकी बहुत केयर होती है, आप जो मांगो आपको वो सब चीजें दी जाती है। आपके पर्सन का कंप्लीट उसके अपोजिट था। ठीक है, तो डर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में हमेशा से प्यार को लेकर, चाहे इनको सब कुछ मिल जाए लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, और जिससे ये प्यार करेंगे वही पर्सन इनको छोड़कर चला जाएगा। ये आपसे पहले आपके पर्सन की जिंदगी में कोई और भी हो सकता है, वहां से भी आपके पर्सन का ब्रेकअप हो गया था, और इस बार जब आप हो और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन अगर ये आपको प्यार ज्यादा शो करते तो शायद इनसे पहले आप इनको छोड़कर चले जाते। तो ये भी एनर्जीज है कि आपके पर्सन को पहले इन्होंने खुद इमोशनल रह के देख लिया, उसके बाद ये खुद प्रैक्टिकल बने, फिर इनको आपके जैसा पर्सन मिल गया वो जो बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो इन्होंने सोचा कि भाई अभी इमोशनल और इमोशनल दोनों अगर एक जैसे बनेंगे तो रिश्ता तो वैसे भी अच्छा चलने वाला नहीं है, रिश्ते में सिर्फ रोना धोना परेशानियां रहेगी। तो इससे बेटर है कि मैं प्रैक्टिकल बन गया हूँ, थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को संभाल लिया है, तो आपको टाइम दिया जाए ये समझने के लिए। आप इस रिश्ते को समझो, आपको क्या चाहिए आप वो समझो, और उसके बाद आप डिसाइड करो। ठीक है, तो इसीलिए आपके पर्सन ने आपको टाइम दिया था कि आप प्रैक्टिकली भी सोच पाओ करके, क्योंकि ये तो ट्रॉमा में है और इनकी जिंदगी में इनको हमेशा प्यार के लिए तड़पना ही पड़ा है। लेकिन आज की डेट में इन्होंने आपको स्पेस तो दे दी, और इनको लग भी रहा है कि आप अपनी जिंदगी में शायद थोड़ा बहुत मोटिवेट हो चुके हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, और अब अगर ये सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे तो फिर शायद आप इनको डायरेक्टली बोल ही दोगे कि अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आपने इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये पर्सन चाहते तो वही थे ना। आप इनको वही बोलोगे कि भाई मैंने वो कर दिया, अब आपको इनकी जरूरत नहीं, आपने मूव ऑन कर लिया। तो इनको ये सब सुनने से डर लग रहा है करंट में। ठीक है, तकलीफ हो रही है इनको ये सोचकर कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्या ये तकलीफ कभी भी कम होगी, क्या कभी भी आप दोनों का रियूनियन होगा, क्या कभी भी आप इनकी इन एनर्जीज को समझ पाओगे, और इनको आपका बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, तो क्या इनकी इस सेक्सुअल अट्रैक्शन को आप हमेशा यही समझोगे कि आपसे कुछ प्यार नहीं करते, सिर्फ आपका यूज करने के लिए आते हैं? इनको अपने आप को फाइंड आउट करना है। ये अपने आप को ही सोच रहे कि जो आपको लगता है क्या वो सही है, सच में आपको सिर्फ सेक्सुअली पसंद करते और प्यार नहीं करते। और जब इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर सर्च करा, अपने आप के ऊपर रिसर्च करा, अपने आप को फिगर आउट करा, तब इनको समझ में आ गया कि ये नहीं है, यहाँ जहाँ पे प्यार है वहां पे तो फिजिकल होना ही होना है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आपसे प्यार करते हैं और उसके बाद सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बोलकर नहीं बताएंगे तब तक जब तक कि आप इस पर्सन को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती आपको क्या चाहिए। तब तक जब तक कि इनको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। इनको अभी लग रहा है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, जो कॉन्फिडेंट है ना आपके पर्सन कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते। लेकिन इतना नेगेटिवली ट्रीट करने के बाद, इतनी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद कोई भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे? ये इनको अब इस वक्त तो दिल से फील हो रहा है, और करंट एनर्जीज में आप ऐसा करोगे, ऐसा सोचकर आपके पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आप राइट हो। आप आपके जगह पर अगर ये पर्सन भी होते ना, शायद ये भी यही करते। ठीक है, तो इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना है कि ये चाहते कभी भी नहीं थे कि इनके इस बिहेवियर को आप सच मानो और आप सच में मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओ। ये सोचकर ही आपके पर्सन को बहुत हर्ट हो रहा है। ठीक है, आज इनको लगता है कि काश ये उस टाइम पे जा पाते, उस टाइम में जा पाते जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता अच्छा था, और जहाँ पे आप दोनों का फिर ब्रेकअप हो गया,
वहां पे अगर ये जाते तो एक अलग ही एनर्जीज में आपके पर्सन उस टाइम को हैंडल करते और इस सिचुएशन को होने ही नहीं देते। ठीक है, बॉटम में आया इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो ये पर्सन बहुत डिफरेंटली इस रिश्ते को हैंडल करते और कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होने देते। इवन आज जो इनको पछतावा हो रहा है ना कि इन्होंने आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया, तो ये स्ट्रांगली स्टैंड लेते, ये थर्ड पार्टी को कभी नहीं अपनाते और ये आप इससे मैरिज करते। लेकिन जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वापस कभी नहीं आता, टाइम चला गया तो चला गया। इसीलिए आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो डर है आपको खोने का। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हैं, इनका सारा कॉन्फिडेंस टूट चुका है और अब ये आप ही को लेकर डर रहे कि शायद आप ही अभी चले गए हो इस रिश्ते से। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है हायर वाइब्रेशंस, कीप योर वाइब्रेशंस हाई एंड योर इंट्यूशंस विल स्टे शार्प। आपको कहा जा रहा है आप अपने हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट करिए, आप मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशंस को आप ना इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ कि आपको उसके ऊपर यकीन हो। ठीक है, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना आपको सीखना है, आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखने के लिए। ठीक है, इसी से आपको अवेयरनेस भी मिलेगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में आपको रुकना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन को क्या एक मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर वर्क करिए, मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, मेडिटेशन कंफ्यूज माइंडसेट से आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये जानना है कि क्या आपको इस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको इनका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, अब हम यस और नो से देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए इस रिश्ते से या आपको इनका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। ठीक है, तो क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या इस पर्सन का इंतजार करना चाहिए। आप अपनी पाइल सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। पाइल नंबर 2 आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए और पाइल नंबर 3 यस, सबके लिए एक्चुअली यही आया है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे शायद ये पर्सन आपको रोकने के लिए आएंगे नहीं, तो आपको मूव ऑन करना जरूरी है इस वक्त। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे मैंने बोला है कि चाहे कुछ भी चल रहा है लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हो, अगर आप अपनी विश के ऊपर यकीन करते हो तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। ठीक है, और आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, डिवाइन मैरिज रिसीव, और आप दोनों का नाम भी लिख दीजिए। आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन के साइड से मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आप दोनों का रियूनियन कराने के लिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए किस के लिए एक नंबर जो कि स्क्रीन पर है, वो टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।